तो हेलो एवरीवन। इसी के साथ हम हमारे इंटरनल वन की लास्ट पार्ट यानी पार्ट डी पर आ चुके हैं, जो कि जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स के बीच कंपैटिबिलिटी कैसे की जाती है और डिस्टेंस मेजर्स का इसमें क्या रोल होता है। इसी के साथ हम सोल्यूशन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा को समझते हैं। स्लाइड में देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास तीन स्टूडेंट्स हैं, ए बी एंड सी, और यहाँ दो तरीके के एट्रीब्यूट्स हैं। सो फर्स्ट वन इज़ स्किल, जो एसिमेट्रिक है। इसका मतलब स्किल का होना इम्पॉर्टेंट है बट स्किल का ना होना मैटर नहीं करता, मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सेकेंड वन इज़ जेंडर, ये सिमेट्रिक है, मतलब मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल मैच माना जाएगा लेकिन अलग जेंडर मिसमैच होगा। टेबल में नोटिस करिए, जो स्टूडेंट ए और बी है उनकी स्किल बिल्कुल सेम है, 0 1 1 0, लेकिन उनका जेंडर अलग है, मेल फीमेल। वहीं पे सी के मामले में सब कुछ बिल्कुल ऑपोजिट है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम कंपैटिबिलिटी, ओके। सो कंपैटिबिलिटी निकालने का पहला स्टेप होता है कंटिंजेंसी मैट्राइसिस बनाना। ये बेसिकली कंपैरिजन टेबल होती है दो लोगों के बीच, जैसे कि ए बी, ए सी और बी सी। सो ए बी के इसमें मैट्राइसिस का जो स्किल है वो परफेक्ट मैच है, जहाँ ए के पास स्किल है वहाँ बी के पास भी है। अब ए सी और बी सी में आ जाते हैं, इनका मामला बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ये टोटल मिसमैच है, जहाँ पे एक के पास सब कुछ है और एक के पास नहीं। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, जहाँ पे हम इनवेरिएंट डिसिमिलैरिटी देख रहे हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे इनवेरिएंट डिसिमिलैरिटी यूजिंग जकार्ड्स डिस्टेंस। सो जकार्ड्स डिस्टेंस की खास बात ये है, जहाँ दोनों स्टूडेंट्स के पास स्किल नहीं है ये उस जगह को इग्नोर कर देगा, यानी डी को, यहाँ पे जैसा लिखा है। और एसिमेट्रिक डेटा के लिए यही चीज़ बेस्ट होती है, क्योंकि कैलकुलेशन इजी पड़ती है इससे। और यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, ए वर्सेस बी वाली, ए वर्सेस सी वाली। ए वर्सेस बी में इनका 0.0 है, मतलब ये परफेक्टली सिमिलर है। बाकी इसमें 1 आ रहा है, मतलब ये मैक्सिमम डिसिमिलर है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होता है। ओके, सो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे नॉन इनवेरिएंट डिसिमिलैरिटी है। यहाँ पर हम एस एम डी के बारे में देखेंगे, सिंपल मैचिंग डिस्टेंस। इसमें और जकार्ड्स में ये फ़र्क है कि एस एम डी डी, यानी डी जो हमारा पहले जो एब्सेंस एब्सेंस था, इसको भी काउंट करता है। ये मानता है कि अगर दोनों के पास स्किल नहीं है तो वो भी एक तरीके की सिमिलैरिटी है। हालांकि इस स्पेसिफिक डेटा सेट में हमारे रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं, यानी कि 0 0 और 0 0, सॉरी 0.0 और 1। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर में अब टोटल एट्रीब्यूट 4 हो रहे हैं, यानी ए बी सी एंड डी। द नेक्स्ट वन इज़ इनिशियल रैंकिंग पार्ट। सो यहाँ पे हमारा नंबर वन यानी जो बेस्ट पेयर होता है, जो कि ए और बी का है, क्योंकि उनकी स्किल्स एकदम आइडेंटिकल हैं, जो कि हमने ऊपर फाइंड किया 0.0। सेकेंड वन इज़ द वर्स्ट पेयर, लाइक जो हमारा ए सी एंड बी सी आया था, जो कि 1.0 है, जो मैक्सिमम डिसिमिलैरिटी होती है वो उसको शो करता है। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज़ द जेंडर वन। सो यहाँ पे है मेन चीज़, मतलब हम एनालिसिस में जेंडर को भी इंक्लूड करेंगे। अब टोटल एट्रीब्यूट्स हो गए 5, यानी 4 स्किल्स ए बी सी डी प्लस 1 जेंडर, क्योंकि जेंडर एक सिमेट्रिक एट्रीब्यूट है। हम पूरे कैलकुलेशन के लिए सिंपल मैचिंग डिस्टेंस यूज़ करेंगे अब। सो उसके फॉर्मूला सिंपल है, टोटल मिसमैचेस डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमारे पास अब 5 चीज़ें हो चुकी हैं। अब वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा आता है फाइनल कैलकुलेशन। इसके अंदर हमने जो ये देखा है, हमारा फर्स्ट ए वर्सेस बी वाला, स्किल्स तो पूरी सेम थी, लेकिन जेंडर अलग होने की वजह से एक मिसमैच आ गया, तो हमारा ये अब हो जाएगा 1/5, तो कि 0.2। ए सी में इसमें 4 मिसमैचेस थे, लेकिन जेंडर सेम होने के कारण एक मैच आ गया, तो 4/5 = 0.8। और
बी सी के साथ यहाँ पे स्किल्स भी अलग हैं और जेंडर भी, तो मतलब स्टिल इसमें डिस्टेंस 1 है, मतलब मैक्सिमम मिसमैच। इससे हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि ए बी वाला जो पेयर है वो हमारा बेस्ट पेयर है, और ए सी जो है वो मिडिल बन चुका है क्योंकि उसका अभी हमने देखा 0.8 आया, ना कि 1 जो पहले था, और बी सी स्टिल हमारा 1 है। इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जेंडर एट्रीब्यूट ने ए सी और बी सी के बीच भी जो मतलब टाई ब्रेक था उसको हटा दिया, जिसके कारण हमारा जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा और फेयर आ सका। इसी के साथ अ, इसी के साथ हमारा फर्स्ट इंटरनल ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से मैं सेकंड इंटरनल का स्टार्ट करूँगा। सेकंड इंटरनल भी हम सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे, लाइक ए बी सी एंड डी, और उसी के हिसाब से हम आगे की वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।